व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 42 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43। सो लेट्स रीड। देयर आर 3 टैप्स A, B and C in a tank. They can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours respectively. At first, all of them are opened simultaneously. Then after 2 hours, tap C is closed and A and B are kept running. After the 4th hour, tap B is also closed. The remaining work is done by tap A alone. Find the percentage of the work done by tap A by itself. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 टैप्स के बारे में बोला है। जैसे आदमी काम करते हैं ना, वैसे टैप्स भी सिस्टम को फिल करती है, टैंक को फिल करती हैं। तो इसमें भी वर्क डन होता है, उसमें भी वर्क डन होता है। तो यहाँ पे बोला है 3 टैप्स हैं, ठीक है, A, B एंड C. दे कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, 20 आवर्स एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली. तो टैप ए जो है वो 10 आवर्स में पूरे टैंक को भर देती है और टैप बी जो है उसे 20 घंटे लगते हैं पूरे टैंक को भरने में, एंड सी जो है उसे 25 आवर्स लगते हैं पूरी टैंक को भरने में. एट फर्स्ट ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली. पहले तो सारे ही खुले थे, देन उसके बाद 2 घंटे के बाद टैप सी बंद हो जाता है, लेकिन ए और बी चलते रहते हैं. एंड 4th आवर पे टैप बी भी बंद हो जाता है, लेकिन ए चलता रहता है. ठीक है, तो इसे निकालने के लिए पहले हमें इन सब की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी. तो ये तो हमें इनका टाइम दे रखा है. एफिशिएंसी हम कैसे पता करते हैं? पहले हम टोटल वर्क डन निकालते हैं. टोटल वर्क डन हम एस्यूम कर लेते हैं एंड जनरली वो एस्यूम करते हैं जो इन सब का LCM हो, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो. एज्यूम करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन हमें ईजी करनी है तो हम इनका LCM लेते हैं. LCM इनका आ जाएगा 100 यूनिट्स का. ठीक है, तो 100 यूनिट का पूरा काम है. एंड एक्चुअली टैंक है तो मैं यूनिट्स की जगह लीटर्स लिख लेता हूँ. ठीक है, सो 100 लीटर का पूरा टैंक है, पूरी टैंक को भरने का काम है 100 लीटर का. ठीक है, सो ए जो है वो 10 घंटे में 100 लीटर भर देता है. तो 1 घंटे में कितना भरता है? 100/10, मतलब कि 10 लीटर्स पर आवर वो भरता है. ये उसकी एफिशिएंसी है. सिमिलरली बी कितना भरता है 1 घंटे में? सो 20 घंटे में 100 लीटर्स भर देता है. तो 100/20 दैट इज़ 5 लीटर्स पर आवर बी की एफिशिएंसी हो गई. एंड सिमिलरली सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 100/25 दैट इज़ 4 लीटर्स पर आवर. ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियोस में भी कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी प्लस वर्क डन ऑफ सी, ये इसे मैं टोटल वर्क डन के इक्वल लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई 3 ही तो लोग हैं, मतलब इस केस में 3 ही पाइप्स हैं और चौथा पाइप तो कोई है नहीं. ए ने जितना भरा, बी ने जितना भरा एंड सी ने जितना भरा, उतना ही तो पूरा टैंक की कैपेसिटी हुई. करेक्ट. अब वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है रेट इनटू टाइम. करेक्ट. तो मैं इन सब के रेट लिख लेता हूँ एंड क्वेश्चन में से टाइम ढूंढ के लिख लेता हूँ. सो वर्क डन ऑफ ए में ए का रेट कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय उसका टाइम, प्लस बी का रेट कितना है 5 लीटर्स पर आवर एंड उसका टाइम, प्लस सी का रेट कितना है 4 लीटर्स पर आवर एंड उसका टाइम, इक्वल्स टू टोटल वर्क डन इज 100 लीटर्स. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. एट फर्स्ट ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली. सारी टैप्स खुली थी. देन आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज क्लोज्ड, मतलब टैप सी जो है वो 2 घंटे चली है बस. ठीक है, तो इसका टाइम मुझे पता चल गया 2 आवर्स. एंड ए एंड बी आर केप्ट रनिंग. ओके, आफ्टर द 4th आवर, आफ्टर 4 आवर्स नहीं बोला, आफ्टर द 4th आवर मतलब 4 घंटे बाद टैप बी इज़ ऑल्सो क्लोज्ड, मतलब टैप बी कितना चली है? 4 घंटे. अब इस चीज़ में भी डिफरेंस है. अगर यहाँ पर लिखा होता आफ्टर 4 आवर्स तो यहाँ पर हम 6 लिखते, क्योंकि 2 घंटे तो पहले ही हो चुके थे और 4 घंटे और, तो हम 6 लिखते. लेकिन यहाँ पर लिखा है आफ्टर द 4th आवर, मतलब चौथे घंटे के बाद, तो मतलब 4 ही घंटे हुए थे टोटल. तो उसके 4th आवर के बाद टैप बी भी बंद हो गया था, तो मतलब बी जो है वो 4 घंटे के लिए चला. ठीक है, अब आगे बोला है द रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय टैप ए अलोन. अब जो टैप ए थी मुझे नहीं पता कितने टाइम चली थी, तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम वो चली थी, लेकिन वो एंड तक चली थी, ये कंफर्म है, क्योंकि उसमें यहाँ पे कहीं भी बंद का नहीं बोला गया कि टाइप ए बंद हो गया था, बल्कि यहाँ पे ये बोला कि रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय टैप ए अलोन. तो बाकी बचा हुआ वर्क टैप ए नहीं करा था, तो मतलब टैप ए तो शुरू से लेके एंड तक चला ही चला था. तो मतलब टोटल टाइम भी टी है और ए ने जितना काम किया वो भी टी है. ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. तो हम टी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. 10t + 5 4 20,
प्लस 4 टू ज़ा 8 इक्वल्स टू 100। सो 10t इक्वल्स टू 28, यहाँ माइनस होगा तो ये आ जाएगा 72 एंड t आ जाएगा 7.2। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय टैप ए बाय इटसेल्फ। मतलब टैप ए ने कितना परसेंट काम किया, तो पहले देख लेते हैं टैप ए ने काम कितना किया। सो वर्क डन ऑफ टैप ए इज 10t, ठीक है, रेट इनटू टाइम। सो टी की वैल्यू हमें पता चल गई थी 7.2, तो मतलब 72 लीटर्स का उसने काम किया था। किसने? टैप ए ने। और टोटल काम कितना था? टोटल वर्क डन तो वही 100 लीटर का था, हमने अस्यूम किया था ऊपर, करेक्ट। तो कितना परसेंटेज वर्क किया? तो 72 इतना काम किया डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। सो 72% टैप ए ने काम किया। दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शंस में यहाँ दे नहीं रखा है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44. Raju can do a piece of work in 10 days, Vicky in 12 days and Tinku in 15 days. They all start the work together, but Raju leaves after 2 days and Vicky leaves 3 days before the work is completed. In how many days is the work completed? तो ये भी ऑलमोस्ट सेम 43 जैसा ही है, देखते हैं। अब यहाँ पे सिस्टर्न की जगह क्या है, टैंक की जगह पीपल दे रखे हैं, ठीक है। पीपल कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर राजू है, ठीक है, एंड विक्की है एंड टिंकू है। तो अब इनका टाइम दे रखा है कि राजू जो है वो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, वही काम को विक्की 12 दिन में कंप्लीट करता है, एंड उसी काम को टिंकू जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी के लिए फिर मैं टोटल वर्क डन एज्यूम करूँगा। टोटल वर्क डन, इनका एलसीएम ले लो। सो एलसीएम कैन बी, हम 60 ले सकते हैं। 60 यूनिट्स मैंने मान लिया पूरा काम था। अब राजू जो है वो 10 दिन में 60 यूनिट बनाता है, ठीक है। सो एक दिन में कितना बनाएगा? 60/10, मतलब 6 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता है, ये उसका रेट है। एंड वी मतलब कौन था? विक्की। विक्की कितना बनाता है? वो 12 दिन में 60 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में 60/12, दैट इज़ 5 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता है। सिमिलरली टी यानी टिंकू, ये 15 दिन में 60 यूनिट्स बनाता है, तो मतलब एक दिन में 60/15, दैट इज़ 4 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता है। ऑलराइट, अब ये हमें उसकी एफिशिएंसी पता चल गई, उनका रेट। दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट राजू लीव्स आफ्टर 2 डेज। अब वही इक्वेशन हम बनाएंगे, वर्क डन ऑफ राजू प्लस वर्क डन ऑफ विक्की प्लस वर्क डन ऑफ टिंकू इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, करेक्ट। सो वर्क डन ऑफ राजू कितना हो गया? राजू का रेट इंटू राजू ने कितने दिन काम किया, उसका टाइम। सिमिलरली विक्की का 5 रेट इंटू टाइम प्लस टिंकू का 4 रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डन हमने 60 एज्यूम किया था। अब यहाँ पे बोला है दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट राजू लीव्स आफ्टर 2 डेज। राजू ने 2 दिन काम करा और फिर छोड़ दिया, तो मतलब राजू का मुझे टाइम पता चल गया कि उसने 2 ही दिन काम किया था। एंड विक्की लीव्स 3 डेज बिफोर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि 3 या फिर कोई और नंबर। इसमें बोला है कि 3 डेज बिफोर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो मतलब वर्क कंप्लीट फॉर एग्जांपल 10 दिन में हुआ, तो 10 दिन से 3 दिन कम मतलब 7 दिन। अब मुझे वो तो नहीं पता कि कितने दिन में हुआ, है ना। एंड यहाँ पे टी के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, तो मतलब टी ने तो एंड तक काम किया, करेक्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि पूरा काम जो है वो टी डेज में हुआ था, ठीक है। एंड क्योंकि टिंकू ने स्टार्ट से एंड तक किया था, तो उसका टाइम भी टी आएगा, करेक्ट। एंड आर ने तो 2 ही दिन काम किया, वी ने कितने दिन काम किया? 3 डेज बिफोर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो मतलब t-3, टोटल टाइम t लगा था, 3 दिन पहले वो चला गया, तो t-3, ठीक है। सो 6 2 12 प्लस 5t माइनस 15 प्लस 4t इक्वल्स टू 60। सो 5t प्लस 4t इक्वल्स टू 90, माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 60 एंड 90 इक्वल्स टू 63 एंड t की वैल्यू आ गई 7। ऑलराइट, मतलब 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ था। एंड हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज इज़ द वर्क कंप्लीटेड, तो वही पूछा था। सो 7 डेज इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। Now question number 45. Ajay and Vijay together can do a piece of work in 6 days. Ajay alone does it in 10 days. What time does Vijay require to do it alone? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? अजय एंड विजय टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मतलब अजय एंड विजय जब साथ में काम करते हैं तो 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अजय अलोन डज इट इन 10 डेज,
मतलब अगर अजय अलग से करता है, सिर्फ विजय नहीं होता उसके साथ, तो 10 डेज़ में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बताओ व्हाट टाइम डज विजय रिक्वायर टू डू इट अलोन, विजय को कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं। तो ऐसे ही निकल आएगा, हमें बस एफिशिएंसी निकालनी है। तो टोटल वर्क डन मैं मान लेता हूँ 60 यूनिट्स का था, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, सो जब अजय जो है वो 10 दिन में 60 यूनिट बना लेता है, तो एक दिन में कितना बनाता है, 60/10, यानी कि 6 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेता है। विजय का मुझे पता नहीं, वही निकालना है। एंड अजय प्लस विजय, मतलब दोनों जब साथ में काम करते हैं तो कितने यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 6 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 6 दिन में 60 यूनिट। तो एक दिन में 60/6, मतलब वो 10 यूनिट एक दिन में बना लेता है। अब ध्यान से देखो, अजय जो है वो एक दिन में 6 यूनिट बना लेता है, और विजय जब उसके साथ काम करता है तो एक दिन में 10 यूनिट बन जाते हैं। इसका मतलब विजय ने कितने और यूनिट बनाए, ऑब्वियसली 4 यूनिट्स पर डे, है ना, तभी तो 6 + 4 10 हुआ। ऑलराइट, तो मुझे विजय की एफिशिएंसी पता चल गई है। ठीक है, अब एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क डन पता है, क्या मैं टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन दैट इज 60 अपॉन रेट दैट इज 4। तो ये कितना हो गया, 15 डेज लगते हैं विजय को, अगर विजय अकेला काम करेगा। Therefore, option number B is your answer. So that is it for the video. These were the solutions from 43 to 45. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.